तेनालीरामा एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील राजा के मिनिस्टर थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से एक ऐसी कठिन समस्या का समाधान करने को कहा जो उन्हें भी हल नहीं हो पा रहा था। तेनालीरामा ने बुद्धिमत्ता और हास्य भरी बातचीत से समस्या का समाधान किया और राजा को प्रसन्न किया। इसके परंतु विषय को लेकर कई कहानियां हैं। कोई विशेष प्रकार की कहानी का उल्लेख करना चाहेंगे? एक बार राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जो हर कोई नहीं जानता। तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, राजा जी, एक बार आपका दरबार खत्म होने के बाद सभी मंत्री आपस में मिलकर मेरी तारीफ कर रहे थे कि तेनालीरामा इतना बुद्धिमान है कि वह समय मशीन बना सकता है। राजा ने हैरान होकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समय मशीन तो अब तक किसी ने नहीं बनाई है। तेनालीरामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, समय मशीन बनाने की बजाय हम सभी को यह बता दो कि समय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा ने तेनालीरामा की समझकर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। राजा का इनाम पाकर तेनालीरामा ने उसे विभिन्न योजनाएं सुझाईं, जिनसे राज्य का समृद्धि हुई। उनका विशेषज्ञता से भरा सामर्थ्य राजा को प्रभावित करता रहा और तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा उपयोग किया। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से एक और चुनौती दी, एक अद्भुत रूप धारण करना। तेनालीरामा ने महाराष्ट्र के संस्कृति को मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए राजा को हंसी में डाल दिया और अच्छाई की महत्ता को बताया। इससे राजा ने तेनालीरामा को और एक उच्च स्थान पर स्थापित किया और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। तेनालीरामा का योगदान राज्य के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बन गया। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण नीतियों ने राजा को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। तेनालीरामा ने न्याय, उदारता और जनहित के लिए काम करके राजा की सेवा की। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम्हें इतनी बुद्धिमत्ता कैसे मिली? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, बुद्धिमान बनने का सबसे बड़ा रहस्य है सीखना और अनुभव से गुजरना। मैंने हमेशा नए चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा। राजा ने तेनालीरामा की सीख को नम्रता से स्वीकार किया और उनके साथ एक गहरी मित्रता बनी। इसके परंतु तेनालीरामा ने हमेशा अपनी नीतियों में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहकर राजा की सेवा की और उसके राज्य को समृद्धि और शांति में मदद की। तेनालीरामा ने राजा के साथ मिलकर न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए कई कदम उठाए। एक दिन राजा ने एक नगर में गरीबों की स्थिति के बारे में सुना और तेनालीरामा से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तेनालीरामा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने गरीबों को विभिन्न कौशलों का सिखाने का कार्यक्रम चलाया। इससे उन्हें रोजगार मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजा ने इस सफल पहल को देखकर तेनालीरामा की सराहना की और उन्हें अधिक जिम्मेदारियों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। तेनालीरामा ने राजा के साथ मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए नए योजनाओं की शुरुआत की और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान की। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और कुशलता ने राजा और राज्य को समृद्धि और सामरिक समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाया, जिससे लोगों का जीवन सुधरा और राजा का राज्य एक आदर्श समाज की दिशा में प्रकट हुआ। एक दिन तेनालीरामा ने राजा से कहा, राजा जी, विद्या और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमें एक शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए। राजा ने उनकी सुझाव को स्वीकार किया और एक शिक्षा संस्थान की नींव रखी। इस संस्थान ने लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की और राज्य में शिक्षा की स्तर को बढ़ावा दिया। तेनालीरामा ने यह भी सुनिश्चित किया कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके राज्य में हरित क्रियाएं शुरू की जाएं। वन्यजनों की सुरक्षा, पेड़ पौधों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने कई पहलुओं पर ध्यान दिया। तेनालीरामा का यह समृद्धि की दिशा में उनका योगदान राज्य में एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की नींव रखा। उनकी चतुराई, सजगता और सेवा भावना ने राजा और राज्य को एक सुस्त और सामरिक भविष्य की दिशा में मोड़ दिया।
तेनालीरामा ने अपनी अंतिम सालों में समाज में न्याय और सामरिक न्याय को मजबूत करने के लिए और भी कई पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रदेश में गरीबों, विकलांगों और असहाय लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुमने इतने बड़े परिवर्तन कैसे किए और समाज में सुधार कैसे किया? तेनालीरामा ने उत्साहपूर्वक कहा, राजा जी, सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय और समर्पण। हमें समझना होगा कि हम सभी एक ही समुदाय के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। राजा ने उनकी बातों को सुनकर मुस्कराया और उन्हें सांत्वना दी। तेनालीरामा, तुमने हमेशा मेरी सलाह की और मेरे और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तेनालीरामा का जीवन समाप्त होते हुए भी उनकी बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवाभाव ने सदैव लोगों के दिलों में बसे रहने का कारण बना रखा। उनका योगदान राजा की यादों में सदैव अमर रहेगा। तेनालीरामा के अनुसार राजा की सेवा में काम करते करते उन्होंने अपने जीवन को एक नैतिक और सामाजिक सजीवन में बदल दिया। उनकी कहानियां और उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तेनालीरामा की मृत्यु के बाद राजा ने उनके समर्पण और नीतियों को याद रखते हुए एक स्मारक बनवाया। इससे तेनालीरामा का योगदान सदैव जीवित रहा और लोग उन्हें एक शिक्षागुरु और सामाजिक सुधारक के रूप में याद करते हैं। राजा ने उनकी स्मृति में एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तेनालीरामा के उपदेशों से प्रेरित हों और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करें। इससे समाज में शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए सुधार होने लगे। तेनालीरामा का योगदान ने राजा और राज्य को सही मार्ग पर चलाया और उनकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवा भावना से ही समृद्धि और समाज में सुधार संभव है। तेनालीरामा एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील राजा के मिनिस्टर थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से एक ऐसी कठिन समस्या का समाधान करने को कहा जो उन्हें भी हल नहीं हो पा रहा था। तेनालीरामा ने बुद्धिमत्ता और हास्य भरी बातचीत से समस्या का समाधान किया और राजा को प्रसन्न किया। इसके परंतु विषय को लेकर कई कहानियां हैं। कोई विशेष प्रकार की कहानी का उल्लेख करना चाहेंगे? एक बार राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जो हर कोई नहीं जानता। तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, राजा जी, एक बार आपका दरबार खत्म होने के बाद सभी मंत्री आपस में मिलकर मेरी तारीफ कर रहे थे कि तेनालीरामा इतना बुद्धिमान है कि वह समय मशीन बना सकता है। राजा ने हैरान होकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समय मशीन तो अब तक किसी ने नहीं बनाई है। तेनालीरामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, समय मशीन बनाने की बजाय हम सभी को यह बता दो कि समय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा ने तेनालीरामा की समझकर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। राजा का इनाम पाकर तेनालीरामा ने उसे विभिन्न योजनाएं सुझाईं, जिनसे राज्य का समृद्धि हुई। उनका विशेषज्ञता से भरा सामर्थ्य राजा को प्रभावित करता रहा और तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा उपयोग किया। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से एक और चुनौती दी, एक अद्भुत रूप धारण करना। तेनालीरामा ने महाराष्ट्र के संस्कृति को मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए राजा को हंसी में डाल दिया और अच्छाई की महत्ता को बताया। इससे राजा ने तेनालीरामा को और एक उच्च स्थान पर स्थापित किया और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। तेनालीरामा का योगदान राज्य के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बन गया। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण नीतियों ने राजा को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। तेनालीरामा ने न्याय, उदारता और जनहित के लिए काम करके राजा की सेवा की। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम्हें इतनी बुद्धिमत्ता कैसे मिली? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, बुद्धिमान बनने का सबसे बड़ा रहस्य है सीखना और अनुभव से गुजरना। मैंने हमेशा नए चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा।
राजा ने तेनालीरामा की सीख को नम्रता से स्वीकार किया और उनके साथ एक गहरी मित्रता बनी। इसके परंतु तेनालीरामा ने हमेशा अपनी नीतियों में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहकर राजा की सेवा की और उसके राज्य को समृद्धि और शांति में मदद की। तेनालीरामा ने राजा के साथ मिलकर न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए कई कदम उठाए। एक दिन राजा ने एक नगर में गरीबों की स्थिति के बारे में सुना और तेनालीरामा से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तेनालीरामा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने गरीबों को विभिन्न कौशलों का सिखाने का कार्यक्रम चलाया। इससे उन्हें रोजगार मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजा ने इस सफल पहल को देखकर तेनालीरामा की साझा की और उन्हें अधिक जिम्मेदारियों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। तेनालीरामा ने राजा के साथ मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए नए योजनाओं की शुरुआत की और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान की। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और कुशलता ने राजा और राज्य को समृद्धि और सामरिक समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाया, जिससे लोगों का जीवन सुधरा और राजा का राज्य एक आदर्श समाज की दिशा में प्रकट हुआ। एक दिन तेनालीरामा ने राजा से कहा, राजा जी, विद्या और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमें एक शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए। राजा ने उनकी सुझाव को स्वीकार किया और एक शिक्षा संस्थान की नींव रखी। इस संस्थान ने लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की और राज्य में शिक्षा की स्तर को बढ़ावा दिया। तेनालीरामा ने यह भी सुनिश्चित किया कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके राज्य में हरित क्रियाएं शुरू की जाएं। वन्यजनों की सुरक्षा, पेड़ पौधों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने कई पहलुओं पर ध्यान दिया। तेनालीरामा का यह समृद्धि की दिशा में उनका योगदान राज्य में एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की नींव रखा। उनकी चतुराई, सजगता और सेवा भावना ने राजा और राज्य को एक सुस्त और सामरिक भविष्य की दिशा में मोड़ दिया। तेनालीरामा ने अपनी अंतिम सालों में समाज में न्याय और सामरिक न्याय को मजबूत करने के लिए और भी कई पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रदेश में गरीबों, विकलांगों और असहाय लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुमने इतने बड़े परिवर्तन कैसे किए और समाज में सुधार कैसे किया? तेनालीरामा ने उत्साहपूर्वक कहा, राजा जी, सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय और समर्पण। हमें समझना होगा कि हम सभी एक ही समुदाय के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। राजा ने उनकी बातों को सुनकर मुस्कराया और उन्हें सांत्वना दी। तेनालीरामा, तुमने हमेशा मेरी सलाह की और मेरे और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तेनालीरामा का जीवन समाप्त होते हुए भी उनकी बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवाभाव ने सदैव लोगों के दिलों में बसे रहने का कारण बना रखा। उनका योगदान राजा की यादों में सदैव अमर रहेगा। तेनालीरामा के अनुसार राजा की सेवा में काम करते करते उन्होंने अपने जीवन को एक नैतिक और सामाजिक सजीवन में बदल दिया। उनकी कहानियां और उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तेनालीरामा की मृत्यु के बाद राजा ने उनके समर्पण और नीतियों को याद रखते हुए एक स्मारक बनवाया। इससे तेनालीरामा का योगदान सदैव जीवित रहा और लोग उन्हें एक शिक्षागुरु और सामाजिक सुधारक के रूप में याद करते हैं। राजा ने उनकी स्मृति में एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तेनालीरामा के उपदेशों से प्रेरित हों और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करें। इससे समाज में शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए सुधार होने लगे। तेनालीरामा का योगदान ने राजा और राज्य को सही मार्ग पर चलाया और उनकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवा भावना से ही समृद्धि और समाज में सुधार संभव है। तेनालीरामा एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील राजा के मिनिस्टर थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से एक ऐसी कठिन समस्या का समाधान करने को कहा जो उन्हें भी हल नहीं हो पा रहा था। तेनालीरामा ने बुद्धिमत्ता और हास्य भरी बातचीत से समस्या का समाधान किया और राजा को प्रसन्न किया।
इसके परंतु विषय को लेकर कई कहानियां हैं। कोई विशेष प्रकार की कहानी का उल्लेख करना चाहेंगे? एक बार राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जो हर कोई नहीं जानता। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, राजा जी, एक बार आपका दरबार खत्म होने के बाद सभी मंत्री आपस में मिलकर मेरी तारीफ कर रहे थे कि तेनाली रामा इतना बुद्धिमान है कि वह समय मशीन बना सकता है। राजा ने हैरान होकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समय मशीन तो अब तक किसी ने नहीं बनाई है। तेनाली रामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, समय मशीन बनाने की बजाय हम सभी को यह बता दो कि समय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा ने तेनाली रामा की समझकर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। राजा का इनाम पाकर तेनाली रामा ने उसे विभिन्न योजनाएं सुझाईं, जिनसे राज्य का समृद्धि हुई। उनका विशेषज्ञता से भरा सामर्थ्य राजा को प्रभावित करता रहा और तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा उपयोग किया। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से एक और चुनौती दी, एक अद्भुत रूप धारण करना। तेनाली रामा ने महाराष्ट्र के संस्कृति को मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए राजा को हंसी में डाल दिया और अच्छाई की महत्ता को बताया। इससे राजा ने तेनाली रामा को और एक उच्च स्थान पर स्थापित किया और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। तेनाली रामा का योगदान राज्य के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बन गया। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण नीतियों ने राजा को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। तेनाली रामा ने न्याय, उदारता और जनहित के लिए काम करके राजा की सेवा की। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें इतनी बुद्धिमत्ता कैसे मिली? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, बुद्धिमान बनने का सबसे बड़ा रहस्य है सीखना और अनुभव से गुजरना। मैंने हमेशा नए चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा। राजा ने तेनाली रामा की सीख को नम्रता से स्वीकार किया और उनके साथ एक गहरी मित्रता बनी। इसके परंतु तेनाली रामा ने हमेशा अपनी नीतियों में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहकर राजा की सेवा की और उसके राज्य को समृद्धि और शांति में मदद की। तेनाली रामा ने राजा के साथ मिलकर न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए कई कदम उठाए। एक दिन राजा ने एक नगर में गरीबों की स्थिति के बारे में सुना और तेनाली रामा से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तेनाली रामा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने गरीबों को विभिन्न कौशलों का सिखाने का कार्यक्रम चलाया। इससे उन्हें रोजगार मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजा ने इस सफल पहल को देखकर तेनाली रामा की साझा की और उन्हें अधिक जिम्मेदारियों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। तेनाली रामा ने राजा के साथ मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए नए योजनाओं की शुरुआत की और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान की। तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और कुशलता ने राजा और राज्य को समृद्धि और सामरिक समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाया, जिससे लोगों का जीवन सुधरा और राजा का राज्य एक आदर्श समाज की दिशा में प्रकट हुआ। एक दिन तेनाली रामा ने राजा से कहा, राजा जी, विद्या और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमें एक शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए। राजा ने उनकी सुझाव को स्वीकार किया और एक शिक्षा संस्थान की नींव रखी। इस संस्थान ने लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की और राज्य में शिक्षा की स्तर को बढ़ावा दिया। तेनाली रामा ने यह भी सुनिश्चित किया कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके राज्य में हरित क्रियाएं शुरू की जाएं। वन्यजनों की सुरक्षा, पेड़ पौधों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने कई पहलुओं पर ध्यान दिया। तेनाली रामा का यह समृद्धि की दिशा में उनका योगदान राज्य में एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की नींव रखा। उनकी चतुराई, सजगता और सेवा भावना ने राजा और राज्य को एक सुस्त और सामरिक भविष्य की दिशा में मोड़ दिया। तेनाली रामा ने अपनी अंतिम सालों में समाज में न्याय और सामरिक न्याय को मजबूत करने के लिए और भी कई पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रदेश में गरीबों, विकलांगों और असहाय लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा,
तुमने इतने बड़े परिवर्तन कैसे किए और समाज में सुधार कैसे किया? तेनालीरामा ने उत्साहपूर्वक कहा, राजा जी, सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय और समर्पण। हमें समझना होगा कि हम सभी एक ही समुदाय के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। राजा ने उनकी बातों को सुनकर मुस्कराया और उन्हें सांत्वना दी। तेनालीरामा, तुमने हमेशा मेरी सलाह की और मेरे और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तेनालीरामा का जीवन समाप्त होते हुए भी उनकी बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवाभाव ने सदैव लोगों के दिलों में बसे रहने का कारण बना रखा। उनका योगदान राजा की यादों में सदैव अमर रहेगा। तेनालीरामा के अनुसार राजा की सेवा में काम करते करते उन्होंने अपने जीवन को एक नैतिक और सामाजिक सजीवन में बदल दिया। उनकी कहानियां और उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तेनालीरामा की मृत्यु के बाद राजा ने उनके समर्पण और नीतियों को याद रखते हुए एक स्मारक बनवाया। इससे तेनालीरामा का योगदान सदैव जीवित रहा और लोग उन्हें एक शिक्षागुरु और सामाजिक सुधारक के रूप में याद करते हैं। राजा ने उनकी स्मृति में एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तेनालीरामा के उपदेशों से प्रेरित हों और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करें। इससे समाज में शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए सुधार होने लगे। तेनालीरामा का योगदान ने राजा और राज्य को सही मार्ग पर चलाया और उनकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, उदारता और सेवा भावना से ही समृद्धि और समाज में सुधार संभव है।